हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बार आपको परीक्षा में जो है कंपटीशन एग्जाम में मुर्गा और भेड़ या मुर्गा और बकरी पर आधारित सवाल पूछते हैं। तो वो सवाल देखिए क्या है। यहाँ पर एक सवाल देखिए, बड़ा आसानी से बनाएंगे आप। एक फार्म हाउस में मुर्गा तथा भेड़ है। यदि सिरों की संख्या 180 एवं पैरों की संख्या 420 हो तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करें। तब बहुत ही आसान तरीके से निकालना है। किसकी संख्या निकालना है? भेड़ों की। सबसे पहले भेड़ों की संख्या जब निकालना हो तो कुल पैर की संख्या देखना है, ठीक है ना। क्या चीज की संख्या देखना है? कुल पैर की संख्या। कुल पैर की संख्या है कितना? 420, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि कुल सिर की संख्या देख लीजिए, कितना है? 180। अब निकालना किसका है? भेड़ के। तब उल्टा क्रिया करना है, भेड़ के निकालना है तो यहाँ पर मुर्गी के पैर से यानी 2 से गुना कर देना है और उसका आधा कर देना है। कुछ करना नहीं इसमें। अब उसके बाद क्या हो गया आपको? 420। अब 18 दूनी 36, 360 बटा में आ गया आपको 2। अब घट के कितना आ जाएगा? 0 में से 0 गया तो 0, एक नहीं 10, 2 12 में से 6 गया 6, यानी कि 60 बचा। बटा में 2 कट के कितना आया बाबू? 30, यानी कि आपका आंसर होगा बी 30। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? अगर सपोज दैट आपको इस तरह से सवाल न पूछ करके, भेड़ों की संख्या न पूछ करके मुर्गी की संख्या पूछा होता, तब क्या करते? तब वो कुछ नहीं करना है, मुर्गी की संख्या निकालना रहे तो फिर वही काम करेंगे। मुर्गी की संख्या, कुल पैर की संख्या 420 ले लेंगे, ठीक है। और सिरों की संख्या जो 180 है, सिरों की संख्या कितना दिया हुआ है बाबू? 180। ओकरा में उल्टा क्रिया मैंने बताया आपको। अगर भेड़ के निकालना है तो मुर्गी वाला से गुना, और मुर्गी के निकालना है तो भेड़ वाला से गुना। तो अभी मुर्गी के निकाल रहा है तो भेड़ से पैर से गुना करेंगे, तब भेड़ की पैर की संख्या होता है 4 और ओकरा में बटा 2 यानी कि आधा कर देना है। तो 420 माइनस 18 चौका 72, 720 बटा में आ गया आपको 2। 420 में से 720 तो घटेगा नहीं, उल्टा घटेगा, बचेगा कितना? 300। आप बट्टा 2 माइनस में बचेगा नहीं, लेकिन काट के आएगा माइनस 150। आपको माइनस के चिन्ह को छोड़ देना है, यानी कि कुल मुर्गी की संख्या होगा उसमें 150, ठीक है। अब उसी तरह से दूसरा सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक फार्म हाउस में केवल मुर्गे और बकरियां हैं, केवल मुर्गे और बकरियां हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 38 है, कुल सिरों की संख्या 38 और पैरों की संख्या 100 है, तो बकरी की संख्या ज्ञात करना है। तो किसका ज्ञात करना है? बकरी। तब बकरी की संख्या जब ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप कुल पैर ले लीजिए। कुल पैर कितना? 100। ओकरा में से किसको घटाना है? बकरी के पूछे तो मुर्गा वाला, मुर्गा के पूछे तो बकरी वाला। बात समझ में आ रहा है आपको? तो आप बताइए कुल पैर की संख्या कितना है बाबू? तो कुल सिरों की संख्या है 38। कुल सिरों की संख्या 38, कुल पैर पहले लिख लेना है। ओकरा में से हम 2 गुने 38 कर देंगे, यानी मुर्गी के पैर होता है कितना? 2 गो। अब आधा कर देंगे। आप बताइए 100 माइनस 38 दूनी 76 बट्टा में 2 घट के आएगा 24 और 24 के बट्टा 2 तक कितना? 12, यानी कि बकरी के संख्या होगा इसमें 12, ऑप्शन बी। अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि इसमें मुर्गी की संख्या कितना है, तब क्या करते आप? तब मुर्गी पूछ रहा है, आप समझ जाइए ध्यान से जरा। मुर्गी पूछ रहा है तो कुल पैर की संख्या आपको लिखना ही है, उसमें से उल्टा क्रिया करना है, भेड़ के पैर घटाना है। लेकिन कितने में से? कुल सिर की संख्या कितना है बाबू? तो कुल सिर की संख्या 38, ओकरा में भेड़ के पैर क्या होता है? 4 को 4 से गुना कर देना है, बट्टा होकर आधा, ठीक है। अब बताइए 100 माइनस 38 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौका 32 की 2 हासिल 3, 3 चौका 12, 3 15, 152 हो गया बट्टा में 2। 100 में से 152 तो घटेगा नहीं, उल्टा घटा लेंगे, माइनस 52 हो गया। अब बट्टा में 2 हो गया, अब कटेगा तो कई बार में 26 दूनी 52, लेकिन माइनस होगा तो माइनस के चिन्ह को छोड़ देना है, यानी कि मुर्गी की संख्या कितना हो जाएगा? 26 को हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इसी तरह के अगर आपको मोटरसाइकिल और कार के संबंध में सवाल पूछे तो इसी तरह से सवाल बनेगा। धन्यवाद।